Hello students, today we are going to discuss about the process of sexual reproduction. Last class में हमने डिस्कस किया था कि what is asexual reproduction, what are the types of asexual reproduction, जिसमें हमने बहुत डिफरेंट से मेथड पढ़े थे लाइक फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, जूस्पोर्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा था। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने ये भी देखा था कि वहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगी दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, जिनको हम बोलते हैं क्लोन्स। और क्लोन की इंडिविजुअल यूनिट को हमने क्या बोला था, रेमेट बोला था। ये सब बातें हमने वहाँ पे डिस्कस कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पता है कि इट इज़ ए बाई पेरेंटल प्रोसेस, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। जर्म सेल्स जो होती हैं दे एक्ट एज रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। जर्म सेल्स क्या होती हैं, जर्म सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया इन केस ऑफ मेल्स एंड oogonia इन केस ऑफ फीमेल्स। मेल्स के लिए सिंबल होता है, फीमेल के लिए ये सिंबल होता है। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। जर्म सेल्स एक्ट एज रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हमने डिस्कस कर लिया। ये बातें हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर ली थी, लेकिन अभी दोबारा से रिकैप कर देता हूँ सो दैट कि एक फ्लो बन जाए लेक्चर का। ड्यूरिंग मियोसिस हैप्लॉइड गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। आपको पता है जो जर्म सेल हैं उनके अंदर मियोटिक डिवीजन होगा। और कौन सी सेल्स होती हैं जो मियोसिस करती हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मियोसाइट्स आर द सेल्स विच अंडरगो मियोसिस। इज इट क्लियर? ड्यूरिंग मियोसिस हैप्लॉइड गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। और वो कहाँ से प्रोड्यूस्ड होंगे? फ्रॉम डिप्लॉइड जर्म सेल्स। जर्म सेल्स जो होती हैं स्पर्मेटोगोनिया और oogonia, वो क्या बनाती हैं? हैप्लॉइड गैमेट्स बनाती हैं। ठीक है, अब गैमेट्स के बारे में एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि स्पर्म जो है दे आर प्रोड्यूस्ड एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब एक बार प्रोसेस हो गई स्टार्ट स्पर्म्स के बनने की, तो थ्रू आउट लाइफ जो है वो स्पर्म्स बनते रहते हैं। लेकिन ओवा की जो बनने की जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होती है? बिफोर बर्थ। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा स्टार्ट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द फीमेल। ओवरीज जो हैं फीमेल की बॉडी में 11th से 12th वीक में, 11th to 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और तभी फॉलिकल्स के बनने की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। ये सब बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि मियोसिस के टाइम पे गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। और कहाँ से होंगे? डिप्लॉइड जर्म सेल से प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मियोसिस, सिनगेमी एंड कंजुगेशन आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक डिफरेंस ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे मियोसिस होगी, मियोसिस अब्सेंट होती है कहाँ पे? एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। सिनगेमी होती है, सिनगेमी को ही हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और तीसरा कंजुगेशन, कंजुगेशन भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। फिर हमने एक बात बताई थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बेटर स्ट्रेटेजी मानते हैं एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएशंस आते हैं, वेराइटीज़ आती हैं, डीएनए को रिपेयर होने का मौका मिल जाता है इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर? वेरिएशंस के बारे में लास्ट क्लास में हमने एक और बात बताई थी। वेरिएशंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। बहुत बेहतरीन बातें करेंगे आज इस लेक्चर में कि वाई द नंबर ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड 1000 टाइम्स देन दैट ऑफ ओवा। फीमेल की बॉडी में आपको पता है कि हर मंथली साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर बात करें ह्यूमन के केस में, तो वहाँ पे हर मंथ में सिर्फ एक एग रिलीज होता है। बट द नंबर ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन थाउजेंड्स अमाउंट। सो ऐसा क्यों होता है, आज हम सभी को स्टडी करेंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि अगर हम बायोलॉजी के हर एक टॉपिक को अगर इवोल्यूशन से कंसिडर करके चलें, इवोल्यूशन के साथ उसको मैच करके चलें, तो वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा हमें समझने के लिए। तो हम इवोल्यूशन की भी बात करेंगे रिप्रोडक्शन के केस में। ठीक है, हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे कि स्पर्म्स जो है इतने ज़्यादा अमाउंट में क्यों प्रोड्यूस होते हैं,
क्या उनका रोल होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, रोल फीमेल का ज़्यादा होता है या फिर मेल का ज़्यादा होता है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इज इट क्लियर। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 टाइप के इवेंट होते हैं बेसिकली, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या आएंगे, गैमेट्स का बनना और गैमेट्स बनने के बाद में उनका ट्रांसफ़र करना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, स्पर्म्स जो है वो बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, आपको पता है। ओवम बहुत बड़े साइज़ का होता है। ओवम को हम बोलते हैं कि इट इज़ 1000 टाइम्स बिगर देन दैट ऑफ ए स्पर्म सेल। क्यों? बिकॉज लास्ट क्लास में भी हमने बोला था कि ओवम इज़ लोडेड विद जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है ओवम के पास में। स्पर्म्स का रोल सिर्फ इतना ही है कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल ओवा को ट्रांसफ़र कर देगा, इसके अलावा स्पर्म्स का कोई रोल नहीं होता। लेकिन जो ओवम है, जो फीमेल है, उसकी बॉडी के अंदर ओवा बनेगा और उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर। सो हम वो डिटेल में डिस्कस करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। नेक्स्ट है हमारा इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 टाइप के इवेंट होते हैं, हमने डिस्कस किया है अभी, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या आएंगे, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब जो गैमेट्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में भी जो गैमेट बनेंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे और oogenesis में जो गैमेट बनेंगे वो भी हैप्लॉइड होते हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू जो गैमेट्स बनते हैं वो कब बनेंगे, एट द टाइम ऑफ या फिर एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज इन केस ऑफ मेल्स क्या बोलते हैं हम, 12 to 14 ईयर्स, और इन केस ऑफ फीमेल्स अटेन प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। लेकिन जो फीमेल्स में ओवा बनने की प्रोसेस है वो उनके बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। आपको पता है कि 11th से 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जो फीमेल्स हैं उनके अंदर ओवरीज बननी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर ओवरीज बनेंगी तो उसी टाइम पे फॉलिकुलोजेनेसिस भी स्टार्ट हो जाती है। फॉलिकुलोजेनेसिस क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स। फिर मेल के केस में अगर एक बार स्पर्म्स बनने स्टार्ट हो गए तो थ्रू आउट लाइफ जो है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं हम लोग कि इन केस ऑफ मेल्स कंटिन्यू प्रोड्यूस स्पर्म्स अंटिल हिज डेथ, बट इन केस ऑफ फीमेल्स दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग ओवा एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। वाई? ए फीमेल अटेन्स मेनोपॉज। उस टर्म को बोलते हैं हम लोग मेनोपॉज। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मेनोपॉज। इट इज़ द एज एट विच फीमेल इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग फर्दर मोर ओवा, जहाँ पे मोर ओवा बनना बंद हो जाता है। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। ये होती है अराउंड 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज। 45 से 50 ईयर्स तक की एज में जो है मेनोपॉज स्टार्ट हो जाती है। सो हम इसको इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि फीमेल जो है वो मेनोपॉज क्यों अटेन करती है। तो आप ध्यान से सुनेंगे इसका आंसर। आपको पता है कि मेल का बहुत कम रोल होता है इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन। सिर्फ उसका रोल इतना ही है कि वो फीमेल के पास जाएगा और अपने स्पर्म्स इंट्रोड्यूस कर देगा फीमेल की बॉडी में, दैट्स इट। स्पर्म जो oocyte है, जो ओवम है, जो oocyte है, उसको क्या चाहिए, उसको सिर्फ न्यूक्लियस चाहिए और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल चाहिए स्पर्म का। ठीक है, उसके अंदर खुद का ही साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हम ओवम का साइटोप्लाज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, ooप्लाज्म बोलते हैं। और फीमेल इज़ द साइट फॉर गैमेट रिसेप्शन, सी इज़ द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, सी इज़ द साइट फॉर इम्प्लांटेशन, सी इज़ द वन हु इज़ गोइंग पार्चुरेशन, जो चाइल्ड बर्थ होता है। और चाइल्ड बर्थ के बाद भी बच्चे को फीड करवाने का काम कौन करती है, फीमेल करती है। तो उसको बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। और बच्चे को जब फीड करवाती है तो उस टाइम पे बहुत सारा कैल्शियम जो है मदर की बॉडी से वो लॉस हो जाता है। उसकी हड्डियाँ जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी तो वो वीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो नेचर ने सेलेक्ट किया कि फीमेल्स के केस में अराउंड 45 to 50 ईयर्स की एज में ही वो ओवा बनाना बंद कर देती है, सो दैट नो फर्टिलाइजेशन विल बी अकर इन सच केस ऑफ इन सच फीमेल्स।
इज इट क्लियर? हमने क्या बोला कि मेनोपॉज की सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि अगर लगातार उसके अंदर ओवा बनते रहेंगे तो बोन्स जो है उसकी बॉडी जो है वो लगातार वीक होती चली जाएगी। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब जो गैमेट्स बने हैं उनको हम ट्रांसफ़र करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। गैमेट्स का ट्रांसफ़र फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, इन केस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आपको पता है वाटर इज़ द मीडियम फॉर सच गैमेट ट्रांसफ़र। इन गैमेट्स के ट्रांसफ़र के लिए वाटर जो है वो मीडियम होता है। ठीक है, और जहाँ पे गैमेट्स वाटर के अंदर रिलीज होंगे उस केस में द नंबर ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड सेवरल थाउजेंड्स अमाउंट टू दैट ऑफ ए फीमेल। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। क्यों होंगे? क्योंकि बहुत सारे स्पर्म जो है वो किल हो जाते हैं ड्यूरिंग दिस जर्नी। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट इवेंट है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन को आप सिनगेमी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। दो गैमेट्स का कंप्लीट और परमानेंट फ्यूजन होगा फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स। दो पेरेंट होंगे ऑफ ऑपोजिट सेक्स या फिर सेम पेरेंट भी हो सकता है। सेम पेरेंट की बात करेंगे हम तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स की, जिनको हम बाइसेक्सुअल एनिमल्स भी बोलते हैं। लाइक एग्जांपल अगर हम बात करें तो स्पॉन्जेस हो गए, लीच हो गई। ठीक है, सो ये तो एक बात हमने डिस्कस की यहाँ पे। दूसरा हम ये बोलेंगे कि हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स जो होते हैं वो भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? बिकॉज इन केस ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन देयर आर वेरिएशंस, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन में कोई वेरिएशन नहीं आती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स जो हैं दे ऑल्सो प्रेफर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और फ्यूजन जब हुआ दो गैमेट का तो वहाँ पे क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट को हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड ट्विन। क्यों? क्योंकि इट रिजल्ट्स फ्रॉम वन मेल गैमेट स्पर्म एंड अनदर फीमेल गैमेट ओवम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन दो तरीके से हो सकती है, या तो एक्सटर्नल होगी या इंटरनल होगी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब द फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन बाहर होती हो। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब जहाँ फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती हो। एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल का एग्जांपल आप बता सकते हैं मुझे? फ्रॉग हो गया, एम्फीबियंस की अगर बात करें तो वहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। और ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करेंगे तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में भी हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि आउट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर बेटर इन विच केस एंड वाई। अब सोचो एक्सटर्नल और इंटरनल में से चांसेस जो हैं सर्वाइवल के, ऑफस्प्रिंग्स के, वो ज़्यादा किस में होंगे? हम जानते हैं कि एक्सटर्नल में एग कहाँ पे ले किए जाएंगे? बॉडी से बाहर। सो देयर आर चांसेस दैट प्रीडेटर्स विल अटैक एंड ईट दोज लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स और एग्स। प्रीडेटर्स क्या करेंगे? उन एग्स को खा जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। और कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से जो एक्सटर्नली जो एग ले होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते ज़्यादा टाइम तक। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज़ बेटर स्ट्रेटेजी एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक क्लियर है? हमने क्या बात की? फर्टिलाइजेशन में कंप्लीट फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट्स का, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। और जाइगोट ही है जो पहली स्टेज होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बारे में हम क्या बोलते हैं? जाइगोट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बोलेंगे? जाइगोट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है कौन? जाइगोट। प्लॉइडी क्या होती है जाइगोट की? ट्विन होती है। जाइगोट से आगे चल के क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। सो अब ये बताओ
कि जाइगोट में जो साइटोप्लाज्म है, मान लो ये जाइगोट है, इसमें जो भी साइटोप्लाज्म है ये कहाँ से आया है, तो ये आता है ओवम के साइटोप्लाज्म से। ठीक है, जाइगोट में जो साइटोप्लाज्म है वो कहाँ से आएगा, ओवम के साइटोप्लाज्म से। क्यों? क्योंकि स्पर्म में तो सिर्फ नाम मात्र का ही साइटोप्लाज्म है। मैंने बताया था कि स्पर्म का सिर्फ इतना ही रोल है कि वो अपने गैमेट्स को ट्रांसफ़र करता है फीमेल के अंदर, और फीमेल जो oocyte है उसको कुछ नहीं चाहिए स्पर्म का, सिर्फ न्यूक्लियस चाहिए और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल चाहिए। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्या करेगा, स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं यहाँ पे जाइगोट के अंदर, वो भी कहाँ से आते हैं, वो oocyte की माइटोकॉन्ड्रिया से आते हैं। ठीक है, स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे नहीं आता है जाइगोट में। तो मान लो कि एक फीमेल की बात करें तो उसको जो माइटोकॉन्ड्रिया मिले वो कहाँ से मिले हैं, अपनी फीमेल से मिले हैं, अपनी मदर से मिले हैं। उसके अगेन उसकी मदर को माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से मिले हैं, जाइगोट का जो साइटोप्लाज्म है वो कहाँ से आया है, मदर के साइटोप्लाज्म से। ठीक है, और जाइगोट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ से आए हैं, मदर के ही माइटोकॉन्ड्रिया से। मान लो हम हमारी मदर की बात करें तो हमें जो माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं वो मदर से मिले हैं, और मदर को कहाँ से मिले थे, अपनी मदर से मिले थे। ठीक है, ये सारी प्रोसेस हम डिटेल में इवोल्यूशन में स्टडी करेंगे। इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल ईव। माइटोकॉन्ड्रियल ईव क्या होती है माइटोकॉन्ड्रियल ईव? ये बोलता है कि हम सभी जो है एक ही माता की संतान है। कैसे कि हमें जो अपना साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया वो कहाँ से मिल रहा है, मदर से। मदर को कहाँ से मिला था, उनकी मदर से, फिर उनको कहाँ से मिला था, अपनी मदर से। तो इस टाइप से इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल ईव। ये हम इवोल्यूशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जाइगोट के बारे में आप ये सभी ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। यहाँ पे सेल डिफरेंशिएशन माइटोसिस होगी। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन एंड माइटोसिस। सेल डिफरेंशिएशन जो है वो हेल्प करेगा सेल्स को अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अगर प्लांट्स के केस में हम बात करें तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ओवरी वॉल जो होगी वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक है, सीड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड विल बी कन्वर्टेड इनटू ओव्यूल। सो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है, एम्ब्रियो की बनने की प्रोसेस। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन माइटोसिस आते हैं इसमें। ओवरी से फ्रूट बनता है, ओवरी वॉल से फ्रूट वॉल बनती है, और ओव्यूल से सीड बनते हैं। इज इट क्लियर? अब हम देखेंगे कि देयर आर 3 काइंड ऑफ एनिमल्स। 3 काइंड ऑफ एनिमल्स होते हैं, ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस। सो बेस्ड ऑन द साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो 3 टाइप के एनिमल्स होते हैं बेसिकली, ओविपेरस, विविपेरस और ओविविपेरस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये दोनों टर्म्स तो अच्छे से क्लियर होती है, लेकिन इस टर्म में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ओविपेरस क्या होते हैं, आपको पता है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड एग। एग के अंदर डेवलपमेंट होगी बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। फीमेल की बॉडी से बाहर होती है, इसको हम बोलते हैं ओविपेरस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। इनके केस में बर्ड्स जो है आपको पता है कि एग ले करते हैं, और एग के बाहर एक हार्ड कैल्केरियस सेल होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी हुई होती है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है नीट एग्जाम में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बोलेंगे विविपेरस। तो विविपेरस क्या होंगे, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी, फीमेल की बॉडी के अंदर। आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो विविपेरस होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहाँ पे होगी, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। और यहाँ पे विविपेरस
ऑर्गेनिजम्स के केस में चांसेस जो है वो सर्वाइवल के बेटर हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक, ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर बेटर इन केस ऑफ विविपेरस एज कंपेयर टू ओविपेरस एनिमल्स। क्लियर है। नेक्स्ट आएगा ओवो विविपेरस एनिमल्स। ध्यान से सुनिएगा, ओवो विविपेरस क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जिसमें फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होगी बट द फर्टिलाइज्ड एग इज नॉट लेड। फर्टिलाइज्ड एग जो है वो एग इज नॉट लेड। यहाँ पे प्लेसेंटा वगैरह कुछ फॉर्म नहीं होती जो ह्यूमन बींग्स के केस में प्रेजेंट होती है। आपको पता है ह्यूमन बींग्स में हम डिस्कस भी करेंगे 3rd चैप्टर में रिप्रोडक्शन में कि इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स जो प्लेसेंटा है वो एक कनेक्टिंग लिंक होती है बिटवीन मदर टू फिटस, वही उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। वेस्ट जो है फिटस के वो भी बाहर निकालने में प्लेसेंटा ही हेल्पफुल होती है, लेकिन यहाँ पे प्लेसेंटा नहीं फॉर्म होती। यहाँ पे जो नरिशमेंट मिलेगा वो डायरेक्टली योक सेक्स से ही मिलेगा, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग इज नॉट लेड, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड दी मदर बॉडी। तो ये होते हैं ओवो विविपेरस। और इनमें कौन आएंगे? एग्जाम्पल हो गया रेटल स्नेक, शार्क एट्सेट्रा, ये सब एनिमल्स होते हैं इनके केस में। एक वर्ड और है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थिनो का मतलब होता है फॉल्स। इसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फीमेल विदाउट फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है फीमेल से, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अब्सेंट होती है। और ये कहाँ पे होगी? हनी बीज के केस में। हनी बीज, रोटीफर्स, तुर्की बर्ड्स भी होते हैं जो पार्थिनोजेनेसिस शो करते हैं। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आए तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। हमने यहाँ पे डिस्कस किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हमें पता है वेरिएशंस आएंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, और वेरिएशंस जो हैं वो रॉ मटेरियल हैं इवोल्यूशन के लिए। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। डॉबसेंस की साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि नथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बिना किसी का कोई मतलब नहीं है। तो हमें इसको इवोल्यूशनरी पॉइंट से भी हमने देखा कि मेनोपॉज का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। मेनोपॉज क्यों होती है फीमेल्स के केस में? हमने क्या बोला था कि मेनोपॉज इसलिए होती है क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो फीमेल की बॉडी में कैल्शियम की कमी आती चली जाएगी। जैसे वो एम्ब्रियो जो बेबी है उसको फीड करवाएगी ऑन हर ओन मिल्क, तो जो मदर का जो कैल्शियम है वो बेबी के अंदर चला जाता है, तो धीरे धीरे मदर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसकी हड्डियां जो है वो वीक हो जाती हैं। तो नेचर ने ऑप्ट किया, ये सेलेक्ट किया कि मेल का बहुत थोड़ा सा रोल है, सिर्फ और सिर्फ इतना रोल है कि फीमेल की बॉडी में अपने गैमेट्स को ट्रांसफ़र कर देना, दैट्स इट। लेकिन फीमेल को बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, लाइक फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, पार्चुरेशन हो गया, और उसके बाद में फीड करवाना, ठीक है। तो ये चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप नोट्स प्रॉपर बनाएंगे और सीरियस होकर पढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और हम यहाँ पे पूरी मेहनत करते रहें। हमारी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप लोग उसको अच्छे से फॉलो करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। थैंक यू।